जी हाँ, नमस्कार मित्रों। तो मुद्दा है 25 अक्टूबर मंगलवार। करंट अफेयर्स में जाने लायक चीज़ें क्या। इंडियन एक्सप्रेस पेज 1। ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर, 42 एज पर वो ब्रिटेन के सबसे यंग नॉन वाइट पर प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। दूसरे समाचार एग्रीकल्चर से जुड़े कि 1 एकड़ में अगर आपको जंतुनाशक दवाई पेस्टिसाइड छिड़काव करवाना हो तो महाराष्ट्र के सांगली डिस्ट्रिक्ट में मजदूर उसके 780 रुपये मांगते थे, जबकि ड्रोन की मदद से यही काम किया जाए तो 700 रुपये में काम हो जाता है पर एकड़। दूसरा, उसमें केमिकल का भी इस्तेमाल करीब 50% कम हो जाता है क्योंकि वो एकदम टारगेटेड तरीके से केमिकल अप्लाई करता है। तीसरा, जो अलग अलग पौधे की ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो गई हो और एकदम उसके टॉप रीजन के अंदर ही कोई जंतु कीटक लगे हों तो मज़दूर उसको अच्छे से स्प्रे करके दवाई लगा नहीं सकता था, जबकि ड्रोन ऊपर से ही स्प्रे कर रहा है तो ऐसे पेस्ट्स यानी कीटकों को भी वो मार सकता है। तो ये सब फ़ायदे हैं एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन्स फॉर एग्रीकल्चर। इसी को देखते हुए लेटेस्ट बजट में भी कहा था कि हम लोग खेती बाड़ी में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पेज 2 और 3 में कुछ नहीं, पेज 4 पर केस स्टडी। कुछ दिनों पहले याद करो मैंने एक वो पोस्टर आपको शेयर किया था कि सलमान खान की फिल्म में एक्ट्रेस रह चुकी एक लड़की जिसे टीबी हो गया था, बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, फिर सलमान खान ने हेल्प की। लेकिन हर एक टीबी पेशेंट की सलमान खान हेल्प नहीं कर सकता, तो सरकार लेकर आई निक्षय मित्र स्कीम कि जिसमें आम आदमी या कंपनियां या सेवाभावी ऑर्गेनाइजेशंस टीबी पेशेंट को गोद में ले, अडॉप्ट करें और उसके न्यूट्रिशन के लिए हर महीने 500 रुपये दें और उसके फैमिली को स्किल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि टीबी मरीज़ खुद बहुत नौकरी के लिए जा नहीं सकता तो उसकी फैमिली वालों को कुछ काम करना होगा ताकि घर चले, तो फैमिली मेम्बर्स की स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ पैसा डोनेट करें। ये वाली स्कीम में तो ये वाली जो स्कीम लॉन्च हुई है अभी तक मुश्किल से जितने टीबी पेशेंट है उसमें से 18% को ही गोद में लिया गया, अडॉप्ट किया गया है। तो मान लीजिए आप ये पूरे भारत के इस प्रोग्राम के मेन हेड हैं, ऑफिसर हैं, या फिर कि आप एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं और आप अपने डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं कि बहुत कम अडॉप्शन हो रहा है, सो देन व्हाट विल यू डू टू ड्राइव अप द रजिस्ट्रेशंस। हाँ, तो सोचिए सबसे पहले तो अवेयरनेस बढ़ानी होगी, क्योंकि कोरोना के बाद ज़्यादातर लोग न्यूज़पेपर देखना उन्होंने छोड़ दिया है। आजकल टीवी चैनल देखना भी बहुत लोगों ने छोड़ दिया है, और टीवी चैनल पर वैसे भी जो प्रोग्राम आते हैं तो आप देखते हैं वो सब बीजेपी, कांग्रेस, हिंदू मुस्लिम टाइप का ही सब चलता है न्यूज़ चैनलों पे। तो कई सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि ऐसी स्कीम लॉन्च हुई है। ये तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसलिए हमको पता है। सो फर्स्ट स्टेप विल बी यू हैव टू ड्राइव अप द अवेयरनेस। ये मानना गलत होगा कि हर एक आदमी प्राइम मिनिस्टर का ट्विटर अकाउंट फॉलो करता है और वहाँ से जितना अपडेट आ रहा है सब देख रहे हैं। ये मानना भी गलत होगा कि हर एक आदमी माई गॉव नाम की वेबसाइट देखता है और उसको सब पता है। नो, सो यू विल हैव टू यूज़ क्रिएटिव मेथड्स ऑफ अवेयरनेस। वो सब नुक्कड़ नाटक, डिंडोरा पीट के कोई चले, ज़्यादा बैनर लगवाए जाएँ, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर्स की मदद ली जाए और वो जो भी फूड रिव्यू, मूवी रिव्यू करते हैं उसके बीच बीच में ऐसे ऐड डाले जाएँ। ये एक काम हो सकता है। दूसरा, एक टीबी पेशेंट के लिए महीने के 500 रुपये डोनेट करने हैं, तो अमीर लोगों के लिए तो ये कोई बड़ी बात हो नहीं सकती। तो अब ये भी कर सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जीएसटी ऑफिसर्स को लेटर लिख के कुछ डेटा निकलवा जाए कि ऐसे बहुत रिच पर्सन कौन है, और उन्हीं टैक्स ऑफिसर्स को कहा जाए कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसे सब अमीर और रसूखदार लोगों को पर्सनल मैसेज, पर्सनल फ़ोन कॉल, पर्सनल लेटर भेजा जाए लिख के कि ये वाली स्कीम है, आप हेल्प करिए तो फ़ायदा होगा। धार्मिक संस्थान, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग लाखों करोड़ों रुपए डोनेट करते हैं, तो उनके भी जो ट्रस्टी हैं, चेयरमैन हैं, धर्म गुरु हैं, कम्युनिटी लीडर है, कास्ट लीडर हैं, उन सब से पर्सनल मीटिंग की जाए, उनको एनकरेज किया जाए और उनकी मदद से उनके सब साथियों को, फॉलोअर्स को एनकरेज किया जाए। खुद भी रोल मॉडल बनना होगा कि आप ये आईएएस ऑफिसर हैं, हज़ारों रुपए की आपकी सैलरी है, तो 500 रुपये का खुद आपने ये अडॉप्शन लेना होगा और फिर अपने ऑफिस के ही दूसरे स्टाफ मेंबर्स, ऑफिसर्स, कलीग्स, बैचमेट्स, उनको भी एनकरेज करना होगा कि आप भी ज्वाइन करिए। जो भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स हैं तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की मदद से आप पैम्फलेट, ब्रोशर्स बंटवाएंगे बच्चों में कि आप अपने पेरेंट्स को ये स्कीम का ब्रोशर और ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो देना, इफ़ दे आर इंटरेस्टेड वो इसमें दान कर सकते हैं। अब इसमें कुछ रेजिस्टेंस भी आ सकता है कि कुछ पेरेंट्स ये कहे कि हम तो टैक्स भी भरो और ये भी करो तो हम तो नहीं संभाल सकते वगैरह। उनकी बात भी सही है, लेकिन सरकार की भी मजबूरी है, टीबी पेशेंट्स और टीबी को हटाना है, लेकिन उसके लिए जितना पैसा चाहिए, तो कोरोना के बाद जो अपनी इकोनॉमी ख़राब हुई, टैक्स कलेक्शन में कमी आई, बाकी योजनाओं में बहुत पैसा खर्च करना पड़ा। सो गवर्नमेंट डज नॉट हैव इनफाइनाइट रिसोर्सेज टू पे फॉर एवरी स्कीम।
तो सब थोड़ा थोड़ा हाथ बटाएंगे तो आगे बढ़ सकते हैं वगैरह। फिर उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी स्पोर्ट्समैन हैं, फिल्म स्टार हैं, टेलीविजन एक्टर हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट से भी सब रीट्वीट करवाया जाए एंड सो फॉर्थ। तो ये था पेज 4। फिर आगे बढ़ते हैं पेज 5 पे कुछ नहीं, पेज 6। साइक्लोन सितरंग, ये चक्रवात वेस्ट बंगाल पर अटैक करने वाला है। सफ़र फॉरकास्टिंग सिस्टम जो कि एयर पोल्यूशन और उसकी क्वालिटी को आइडेंटिफाई करता है, वायु प्रदूषण का सर्वेक्षण करने के लिए ये सफ़र सिस्टम, तो उसके मुताबिक दिल्ली के अंदर वापस से हवा का जो क्वालिटी थी पहले से ख़राब हो गई है। एक कारण तो पराली जलाना, क्रॉप स्टबल बर्निंग, दूसरा अभी वेदर हवामान भी ऐसा है कि वो सब दिल्ली के इर्द गिर्द घुमरा रहा है, और तीसरा ये फायर क्रैकर एंड व्हीकल पोल्यूशन भी। पेज 6 पर हमें एक और केस स्टडी मिलती है। सूरत जो कि डायमंड इंडस्ट्री के लिए मशहूर है, तो वहाँ बहुत सारे लोग प्रवासी मजदूर, माइग्रेंट वर्कर काम करते होंगे। दिवाली की छुट्टियों में उनको वापस वतन जाना था, तो अचानक से करीब 8-10 हज़ार लोग सब आ गए कि हमको घर जाना है। तो बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में जाने के लिए अंत्योदय एक्सप्रेस का इंतज़ाम था, लेकिन अंत्योदय एक्सप्रेस में करीब 1500-1700 लोग ही बैठ सकते हैं। लेकिन ये सब लोग आए, इतनी धक्का मुक्की करके 3000 लोग बैठ गए और ट्रेन चल गई। बाद में पता चला कि जिन्होंने सच में टिकट लिया था उन लोगों को तो स्टेशन के अंदर भी घुसने का मौका नहीं मिला, उतनी भीड़ थी। तो वो सब रह गए और बिना टिकट वाले वो सब चले गए। तो प्रश्न ये है, आप ये IRMS ऑफिसर होंगे और ये स्टेशन आपकी जिम्मेदारी है, तो आप ऐसी चीज़ों को कैसे रोकेंगे? हाँ, तो सोचो, प्री प्लानिंग होना चाहिए कि हमेशा, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आर्मी रिक्रूटमेंट होने वाला है, या ऐसे कोई होली दिवाली जैसे त्यौहार है जब अचानक से भीड़ बहुत बढ़ने वाली है, तो एडवांस प्लानिंग होनी चाहिए। वो RPF के कमांडोज जवानों को ज़्यादा तैनात किया जाए, और इतने सारे लोग स्टेशन में आ ही नहीं सके, स्टेशन में कितने लोग खड़े रह सके उसकी एक सीमा तय हो। बाकी सब लोगों को आने से ही रोकना है, डंडे मार मार के। पूरा रेलवे स्टेशन के चारों तरफ ऐसी बाउंड्री वॉल वगैरह बनाई जाए, और जिन जिन लोगों को टिकट लेना है तो वो काउंटर इस तरह से हो कि वो स्टेशन में घुसे बिना बाहर की साइड से ही वो ले सके, और सिर्फ जिनके पास टिकट हैं वही लोग अंदर आएँ। ऑनलाइन बुकिंग को प्रोत्साहन किया जाए, एडवांस में बाकी लोगों को भी नोटिफाई किया जाए। उस जो भी बड़ा सा ये जो फैक्ट्री वगैरह होंगे उसके मालिकों को बताया जाए कि आपके जो मजदूर वतन जाने वाले हैं तो उनको आप एडवांस में बोलिए ये टाइमिंग है, ये समय पर आएँ, ज़्यादा ट्रेनों का इंतज़ाम हो, और उसकी भी शेड्यूलिंग पहले से सब फैक्ट्रियों में पोस्टर वगैरह छपवाए जाएँ, लगवाए जाएँ, ताकि भीड़ नहीं हो। पेज 7 एक्सप्लेन सीरीज़। एक तो जनरल कंसेंट ऑफ CBI, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। CBI जो कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत बनी है, तो जब CBI ने कोई केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी स्टेट में जाना हो तो उससे पहले स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती है। अब वैसे ज़्यादातर स्टेट जनरल कंसेंट दे देते हैं, इसका मतलब कि पूरे साल तुमको जब भी आना हो जो केस का इन्वेस्टिगेशन तुम आ जाना। लेकिन वेस्ट बंगाल और कुछ ऐसे स्टेट जिन्होंने जनरल कंसेंट वापस ले लिया था कि नहीं, हम अप्रूव करें तो ही उस केस के लिए आप आ सकते हैं, वरना आप नहीं आ सकते। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन अब जो नई सरकार बनी है उन्होंने वापस से जनरल कंसेंट दे दिया है, मतलब दे दनादन CBI सभी केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए अपनी मर्जी से आ सकती है। फिर दूसरी यहाँ पर एथिक्स में समाचार, BJP लीडर कीर्ति सोमैया के लड़के ने PhD डिग्री कंप्लीट की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्रिटिक्स का ये कहना है कि इसको तो 1 साल में ही इसमें एडमिशन भी ले लिया और PhD भी कंप्लीट हो गया, जबकि UGC नियमों के हिसाब से कम 3 साल तो PhD की स्टडी करने के बाद थीसिस सबमिट कर सकते हैं। दूसरी, अमेरिका की करेंसी में कोई वीमन एक्टिविस्ट का फोटो डाला, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, अपने लिए बहुत काम का नहीं। आगे बढ़ो। यूक्रेन के बारे में भारत ने कौन सी नई एडवाइजरी जारी की? मैं ये पढ़ने नहीं बैठूंगा, तुक्का मारना हो तो मैं मारूंगा कि भाई सवारी अपने सामान के लिए खुद जिम्मेदार है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन प्रॉब्लम्स। हाँ, तो कुछ ऐसा, इंडिया हैज़ वार्न्ड इट्स सिटीजन अगेंस्ट ट्रैवलिंग टू यूक्रेन। आगे बढ़ो। पेज 8 कॉलम। एक तो महंगाई बढ़ रही है, लेकिन ये क्रूड ऑयल और फूड इन्फ्लेशन जो है वो रिजर्व बैंक के पावर में, उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। अब लंबी लंबी बात ये पहले भी हम देख चुके हैं। इजिप्ट के शर्म अल शेख में UNFCCC की नेक्स्ट क्लाइमेट चेंज की समिट होने वाली है। हाँ, तो होने तो तब देखेंगे। अब यहाँ की हमें क्या उम्मीदें हैं, इसकी कॉलम लिखी। हाँ, तो भाई होगी तो देख लेंगे क्या होगा। भारत पाकिस्तान मैच के बारे में काम का नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट बने, उनके सामने कौन सी चुनौती है, काम का नहीं। पेज 9 पे चले। एजुकेशन एंड लैंग्वेज के बारे में कॉलम। मृणाल पांडे जो कि प्रसार भारती की भूतपूर्व चेयरमैन है,
हाँ, तो ये मैडम का ये कहना है कि MBBS की किताबों का जो हिंदी ट्रांसलेशन किया गया है उसमें क्या चुनौती हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एंकल का हिंदी क्या होगा, टखना। हील का हिंदी क्या होगा, HEEL, हील, AD। और काफ का होगा पिंडी या पिंडली। लेकिन जो ट्रांसलेटर है, अब वो गूगल सर्च, वो जो गूगल ट्रांसलेट फैसिलिटी है उसी के अंदर से वो कॉपी मार मार के करेगा, वो खुद से एक भी शब्द पढ़े नहीं, तो बहुत सारी इसमें गलतियाँ हो सकती है। और फिर एंकल की दवाई हील में और हील का इंजेक्शन काफ में चला जाए, ऐसा डर लगता है। तो इसलिए MBBS के कोर्स अंग्रेजी में ही पढ़े जाएँ वो बेहतर होगा, ऐसी वो आर्ग्यूमेंट दे रहे। दूसरा, जो हिंदी बेल्ट के MBBS कॉलेज हैं वहाँ पर भी कुछ अच्छे अच्छे प्रोफेसर वो तो साउथ इंडिया के हैं, तो वो हिंदी में पढ़ा नहीं सकते। तो फिर ये करना होगा आपने किसी और हिंदी के यंग असिस्टेंट प्रोफेसर से वो सिलेबस और कोर्स कंप्लीट करवाना पड़े, तो बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगी क्योंकि उनको बेस्ट प्रोफेसर से नॉलेज मिल नहीं रही है। तीसरा, मेडिकल फील्ड में जो भी रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं, लेटेस्ट रिसर्च हो रहा है उसके सब इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट, रिसर्च पेपर, ये सब इंग्लिश में पब्लिश होता है। आपको खुद भी कोई इंटरनेशनल जर्नल में आर्टिकल सबमिट करना हो तो इंग्लिश में करना पड़े। तो ये सब के अंदर ये जो हिंदी वाला माहौल, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स कि वो ग्रोथ से हम लोग रह जाएंगे। हाँ, तो डिपेंड करता है, एथिक्स के अंदर कुछ केस स्टडी है या आपने खुद MBBS या इंजीनियरिंग या कोई टेक्निकल डिग्री की है और आप इंटरव्यू में जाते हैं तब भी आपको ऐसे कुछ प्रश्न पूछे जाएँ, डेविल्स एडवोकेट बना जाए वगैरह वगैरह। सो देन यू हैव टू कीप सम आर्ग्यूमेंट्स रेडी कि आप क्या बोल सकते हैं और काउंटर में वो आपको क्या बोल सकते हैं, तो हमने जान लिया। फिर वो GN साईबाबा, वो कुछ प्रोफेसर था या उसको नक्सलवादी केस में पकड़ा था, उसकी लंबी सी कॉलम कुछ काम की नहीं। मुंबई में म्यूनिसिपल इलेक्शन में क्या चुनौती काम की नहीं, पेज 10 पे पढ़ते हैं। ग्लोबल न्यूज़ में ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर बने, तो उनके सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी, तो अपने लिए काम की नहीं। एक तो हमने जान लिया उसको बजट बनाने में वांदे हो जाएंगे क्योंकि टैक्स ज़्यादा मांगेगा तो भी पब्लिक धमाल करेगी और टैक्स कम मांगेगा तो फिर सरकार और सब गवर्नेंस और कैसे चलाएगी तो भी पब्लिक धमाल करेगी। उसके अलावा नॉर्थ आयरलैंड के मामले में कुछ कानूनों में सुधार करने हैं, ब्रेग्जिट किया उसके बाद इकोनॉमी को रिवाइव करना है, कुछ माइग्रेंट वर्कर्स या जो भी रेफ्यूजीज थे उनको वापस भेजना है, उसकी भी कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है। मित्रों, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर रहता है, उस बिल्डिंग या मकान का नाम क्या है, डाउनिंग स्ट्रीट, 10th डाउनिंग स्ट्रीट। तो इधर एक फ़ोटो रखा है कि कैसे ऋषि सुनक उसके दरवाजे पे दिवाली के लिए दिए लगा रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार से अपनी डायस्पोरा की जीत है कि सोचो यही अंग्रेज जिन्होंने हमको इतने साल गुलाम बनाया था, शोषण किया था, और उसके प्राइम मिनिस्टर का मकान अब एक भारतीय मूल के व्यक्ति के हाथ में है। उसकी बीवी अक्षता वो इन्फोसिस के मालिक नारायण मूर्ति की बेटी है और इसके खुद के मदर फादर वो डॉक्टर और फार्मासिस्ट थे वगैरह वगैरह। मित्रों, इलेक्शन के दौरान आप जानते हैं सब एग्जिट पोल किए जाएंगे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी कि बीजेपी की सरकार बनेगी। तो ब्राज़ील में भी ऐसे एग्जिट पोल या इलेक्शन फोरकास्ट होते होंगे, लेकिन उसमें अगर गलत किस्म के फोरकास्ट दिए गए तो ऐसे जर्नलिस्ट को सज़ा भी हो सकती है। ऐसा कानून सब बनने वाला है। अब उसके फेवर और अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, भारत में ऐसा करना चाहिए कि नहीं, खैर अभी इसकी मुझे लगता है और एक्सप्लेन सीरीज आएगी तो दिमाग लगाएंगे। अमेरिका का एक राज्य है हवाई, तो वहाँ जो भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होती है तो लड़कियों को उतनी फैसिलिटी नहीं मिलती जैसी लड़कों को मिलती है कि लड़कों के लिए अलग जिम लॉकर हो, उनको कपड़े चेंज करने हो, जो भी स्पोर्ट्स स्टेडियम टूर्नामेंट जहाँ हो रही है उनको खाने पीने की अच्छी व्यवस्था हो। लेकिन लड़कियों को ऐसा सब नहीं, तो बाजू में जो बर्गर किंग या मैकडोनल्ड है उसके बाथरूम में जाके ड्रेस चेंज करो, ऐसे सब ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता है। तो 2 लड़कियों ने इसके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल किया, लेकिन उन्होंने अपना नाम जाहिर ना हो इसलिए डिस्क्लोज़ नहीं किया था, लेकिन कहीं से नाम पता चल गया। तो ये स्कूल कॉलेज के जो भी प्रिंसिपल होंगे उन्होंने सब बाकी टीचर्स को बोला कि इनसे दूर रहो, इनको ज़रा सबक सिखाओ या ऐसा, तो उनके साथ और ज़्यादा भेदभाव हो रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। वही सब सेमिस्टर एग्ज़ाम हो उसमें क्यों नहीं किया, ये लेसन होमवर्क लाया कि नहीं लाया, वटेवर, तो ये सब चल रहा है। खैर, तो इसमें समझना क्या है, समझना हमें ये है कि वीमेन स्पोर्ट्स एज अ होल, चाहे इंडिया हो या अमेरिका, डेवलप क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि ऐसा एटीट्यूड है। पेज 11 इकोनॉमी कुछ काम का नहीं, यही सब शेयर बाजार और क्रेडिट कार्ड और वगैरह वगैरह चल रहा है। पेनी स्टॉक मतलब रस्ते का माल सस्ते में, एकदम फालतू कंपनी का शेयर जो समझो 5-10 रुपये में बिक रहा हो। तो ऐसे बहुत सारी फालतू कंपनियों के शेयर
अमेरिका के नास्डैक में लिस्ट करवाए जाते हैं, उसका आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर निकलता है और फिर पब्लिक उसमें पैसा इन्वेस्ट करती है कि 25 दिन में पैसा डबल फिर डूब जाता है वगैरह। तो उसका जो अमेरिका की सेबी जैसी संस्था होगी, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन, वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है अपने के लिए काम का नहीं। हालांकि हो सकता है इसकी भी कल परसों में कुछ एक्सप्रिंट सीरीज़ आए, तो मैंने मामला आपको आज ही बता दिया। आगे पेज 12 स्पोर्ट्स, तो वही सब चल रहा है कि कोहली कितना महान है। महान आप खुद बनिए, तैयारी पे ध्यान दो और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने की कोशिश करो। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अब कहा है कि अगले 18 महीनों में कुछ 10 लाख नौकरियां होंगी, तो भाई आप अगर मेहनती हैं तो कम से कम एक तो नौकरी हाथ में ला सकते हैं। सो फोकस ऑन योर स्टडीज़ एंड लेट्स क्रैक इट।